हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक सॉल्व करके विद सॉल्यूशन बताएंगे। आप बेसिकली अगर आप ये पेपर देखें तो सेट डी है और अब हम स्टार्ट करते हैं सेट डी से। सेट डी में क्वेश्चन नंबर सीधा हम क्वेश्चन नंबर 51 से चलेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। हाँ, आप ये ऐसा ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप ज़रूर बताएँगे। लास्ट जो मैंने क्वेश्चन जो कराया था 50 तक करवाया था और उसके जो करेक्ट आंसर रहे थे वो फ्रिक्शनल फोर्स रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इसमें कुछ क्वेश्चन में भी अगर गलत होता है तो आप सही आंसर कमेंट कीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द मेटल विच विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 51 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल टू दी नेक्ड आई आर कॉल्ड। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट हैपन व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। 53 का करेक्ट आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे विंड होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 ये रहा। 55 का द कोटिंग ऑन मॉडर्न नॉन स्टिक कुकवेयर एंड इलेक्ट्रिक आयरन इज। 55 का करेक्ट आंसर ऑफ होगा टेफ्लॉन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 56 पे। कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द ब्लैक गोल्ड। 56 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, पेट्रोलियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं इफिशियंसी ऑफ अ फ्यूल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कैलोरीफिक वैल्यू। अब आते हैं 58 पे। कह रहा है द कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है स्पेसिस फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। इसको हम किस स्पेसिस के नाम से जानते हैं। तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, एंडेमिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड फ्रॉम। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कह रहे हैं ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। 61 का करेक्ट आंसर होगा, लाइटिंग कंडक्टर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका मैंने स्किप कर रहा है, आप देख लीजिए। 62 का करेक्ट आंसर आप खुद देख लीजिएगा। 63 पे आ रहे हैं। कह रहे हैं 63 में डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। 63 का करेक्ट आंसर होगा ये, क्रोमोजोम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 2 डॉटर सेल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। 64 का करेक्ट आंसर सी होगा, बाइनरी फिजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओविपेरिश एनिमल। ओविपेरिश एनिमल। 65 का करेक्ट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा यानी कि 66 का वो आपका होगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द फीमेल हार्मोन इज कॉल्ड एज। 67 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, एस्ट्रोजन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इस। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, फ्रीक्वेंसी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कह रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग। 69 का करेक्ट आंसर बी होगा, वेट। अब आते हैं 70 पे। कह रहे हैं यहाँ पे द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। 70 का करेक्ट आंसर डी होगा, कार्बोनाइजेशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से जो है आपके मैथ्स स्टार्ट हो रहे हैं और लगभग 30 क्वेश्चन मेरे ख्याल से, शायद मैं तो बता के देखेंगे। मैथ्स में स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे यूलर फार्मूला क्या है। तो 71 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ये सॉरी सी होगा, डी नहीं, सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 72 पे। यहाँ पे आपको रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो 72 का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 73 पे। यहाँ पे आपसे रेगुलर पॉलीगन है और एक साइड का एंगल दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछ रहा है। 73 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, 24 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। यहाँ पे आपको प्राइस पूछ रहा है किसका, टोटल नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 100
देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए टोटल ऑफ 50,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए प्राइस 200 पर्सन के पास इतने का वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कह रहा है ए प्राइस इज़ ईदर ऑफ 100 रुपीज़ और 5, मतलब जो प्राइस जो है वो या प्राइस जो है प्राइस जो है या तो वो 100 रुपीज़ का है 500 का। तो ये पूछ रहा है कि 100 रुपीज़ को कितने लोगों में बांटा जाएगा दोनों के हिसाब से। तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड इन 2024 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यानी 1 ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे देखिए कह रहा है राहुल ट्रैवल फ्रॉम पटना टू दिल्ली वाया वाराणसी एंड कानपुर। ही स्पेंड 50% ऑफ टोटल मनी इन दी वाराणसी एंड 40% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इन कानपुर। नाउ ही हैज़ लेफ्ट 300 रुपीज़। तो कह रहे हैं कि इनिशियल अमाउंट इन टोटल इसके पास अमाउंट कितना था, क्योंकि इन्होंने जो 50% पहले वाराणसी में स्पेंड किया, 40% कर दिया और अब इसके पास 300 है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जब सॉल्व करेंगे करेक्ट आंसर आएगा 1000। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। ये 1000 स्टार्टिंग में था और आप खुद भी ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि द नंबर ऑफ डिजिट इन द क्यूब रूट्स ऑफ 6 डिजिट नंबर इज 77 का करेक्ट आंसर जो होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा, 2 डिजिट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट डज जीएसटी एंड जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। 78 का सी होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट है 0 वाई लाई किस पे लाई करेगा। तो 79 का करेक्ट आंसर बी होगा, वाई एक्सिस पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये तो सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ये आप खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। कह रहा है इफ़ एम इज़ अ नंबर सच दैट एम डिवाइडेड बाई 5 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वंस डिजिट ऑफ एम। 81 का करेक्ट आंसर सी होगा, 3 और 8। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन ए पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर ऑलवेज। 82 का करेक्ट आंसर सी होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर द सेम, देयर वॉल्यूम्स आर इतना सेंटीमीटर क्यूब एंड द रेशियो ऑफ देयर बेस आर रेडिया इज। 83 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम सो दैट। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि ए प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज लैटरल फेसेस आर। 85 का करेक्ट आंसर होगा बी, ट्राइंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट पूछा जा रहा है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर जो है 12 है। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। कह रहे हैं क्यूबाइड है जिसका बेस एरिया इतना है और वॉल्यूम इतना है, देन हाइट क्या होगा इसका। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 5 सेंटीमीटर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो है वो अच्छा इसको जो आप खुद देख लीजिएगा मेरे हिसाब से, आप इसमें मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 89 कह रहा है कि डिजिट ऑफ 2 नंबर डिफर बाई 3 एंड इफ डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है इफ़ 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 90 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 12 men। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑल 6 फेसेस ऑफ क्यूब्स आर। 91 का करेक्ट आंसर आइडेंटिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ एज। तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया क्यूब का है, क्या होगा इसका। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो बी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कह रहे हैं इफ़ x and y आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शन देन। तो 93 का करेक्ट आंसर सी होगा, xy इज कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 8000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years एंड 4 months कंपाउंडेड एनुअली। तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 95 कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। 95 का करेक्ट आंसर ये होगा, स्क्वायर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है और एंगल ए और बी जो है वो रेशियो में 1:2 में, तो एंगल ए पूछ रहा है। 96 का करेक्ट आंसर सी होगा, 60 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल फाइंड द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स। 97 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, 360 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, कह रहे हैं यहाँ पे कि एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है और जो कर्व है सरफेस है डैश कर्व सरफेस एंड डैश सर्कुलर फेस है विच आर आइडेंटिकल। तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 1। अब आते हैं 1 एंड 2 होगा। 99 कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 99 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए होगा 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 100। क्वेश्चन नंबर 100 जो है सिंपल आपको फैक्टराइज करना है, जो आंसर आएंगे वो करेक्ट आंसर आएंगे। तो 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ये रहा आज के, यूँ समझ लिए कि आपके जो जामे में जो क्वेश्चन पूछा गया है खासकर क्लास 9 का, वो हम 1 से लेके आपको 100 तक जो पूरा कर दिया है। और आप ये कि इसका पार्ट 1 जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स बनने वो जरूर कमेंट कीजिएगा। टोटल मार्क्स आपका कितना आया, और आपको कट ऑफ की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपको पता चल जाएगी कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा क्लास 9 का।